हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। यदि आप विदेश जा रहे हो तो आप सावधान हो जानी चाहिए। आपको केवल ये कोरोना ही नहीं बल्कि लेप्रोसी का शिकायत भी हो सकता है। यानी आप विदेश जा रहे हैं और आपको होटल का खाना खाना पड़ा, कैंटीन का खाना खाना पड़ा, अथवा विदेश में जो आप नौकरी करने जाते हैं और इस उम्मीद के साथ में कि पैसा बहुत ज़्यादा कमा कर लाएंगे और हमें बहुत ठाठ से हम रहेंगे अपने बाल बच्चों के साथ में, या ऐसा आप सोच रहे हैं तो आप सावधान हो जानी चाहिए। आपको विदेश जाने में केवल कोरोना का ही नहीं बल्कि लेप्रोसी का भी खतरा बना रहता है। हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं बल्कि कई शोध रिसर्च के बाद ही कहते हैं। विदेश में रहने वाले लोगों से हमने बात किया और उनको भी लगा कि हमारे चैनल से जो बात कहा जा रहा है वो सही है। उन्होंने देखा कि विदेश जब गए तो बिल्कुल फिट थे और उन्हें सर्टिफिकेट भी मिल गया विदेश जाने के लिए। यानी आपको पासपोर्ट मिल गया। उस पासपोर्ट तो मिल गया, उस समय में आप बिल्कुल ठीक थे और 4 साल बिताने के बाद में वहाँ का कैंटीन का खाना कंपनी द्वारा जो उपलब्ध कराया जाता है, जैसे तैसे खाना उन्हें मिलता है। ज़्यादातर मलेशिया, दुबई का हमें रिपोर्ट है और हमें कहीं का तो रिपोर्ट नहीं है। वहाँ हमारे कई सज्जन वहाँ पर गए हैं और उन्हें लेप्रोसी का बीमारी लगा वहाँ रहने के दौरान। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि जो भी लोग जाएगा उन्हें लेप्रोसी का शिकायत हो जाएगी, बल्कि आपको माइंड में ज़रूर रखनी चाहिए कि खाना, आपको भोजन, आपको सलाद, हरा सब्जी, फ्रूट्स, फल, ये आपको ज़रूर मिले। आप खाना में लापरवाही करेंगे, इस टाइम का उस टाइम करेंगे और हेल्दी, और जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स, विटामिन यदि वो खाना में नहीं है, जैसे तैसे आपके लिए परोसा जा रहा है, तो निश्चित रूप से आपको ये लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, सुनबहरी की शिकायत हो सकती है। बहुत सारे लोग लेप्रोसी, कुष्ठ रोग को नहीं जानते हैं, तो आज आपके लिए खास वीडियो है। बहुत सारे लोग सफ़ेद दाग, जो सफ़ेद वाइट रहता है, उसे ही लोग लेप्रोसी समझने की भूल कर बैठते हैं। लेकिन जो सफ़ेद रहता है वो लेप्रोसी नहीं है, कुष्ठ रोग नहीं है, बल्कि वो एक बीमारी है जिसे लिकोडर्मा कहते हैं। लिकोडर्मा सफ़ेद दाग को कहते हैं और कुष्ठ रोग को आपको लेप्रोसी कहा जाता है। लेप्रोसी में बाद में आगे चल के हाथ पाँव की उंगली को बिल्कुल टेढ़ा कर सकता है और नाखून ये झड़ने लगेगा, गिरने लगेगा और चमड़ा का वहाँ पर मोटाई जो है काफ़ी बढ़ जाता है। और किसी भी तरह का, मान लीजिए आपको स्किन डिजीज यहाँ पर हो गया है और आपको ये नुकीला कोई भी चीज़ लेते हैं, पिन, अल्पिन, कुछ भी आप फैलाएंगे या चिट्टी काटेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और ये सफ़ेद दाग में ऐसा नहीं होता है। सफ़ेद दाग में आपको लिकोडर्मा जिसे कहते हैं, उसमें आपका हाथ पाँव का उंगली बिल्कुल टेढ़ा नहीं होगा, ठीक रहेगा, बल्कि आपका त्वचा है वाइट, ये देखने में केवल ख़राब लगेगा। लेकिन लेप्रोसी में होता है कि आपका हाथ पाँव का उंगली जब बीमारी आगे बढ़ता है तो आपको बिल्कुल गिर सकता है। यानी पहले यदि लेप्रोसी आपको लग रहा है, होटल का खाना खा रहे हैं, कैंटीन का खाना खा रहे हैं और लंबे समय तक, कम से कम 6 महीना से ऊपर यानी 3-4 साल तक जिन्होंने होटल कैंटीन का खाना खाया है, हॉस्टल का खाना खाया है, उनको बीमारी लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप विदेश यदि आपको ज़रूरी है तो आप ज़रूर जाइए, लेकिन अपने सेहत का ख्याल अवश्य रखिए। पैसा कमाने के फेर में आपका ये शरीर कहीं कुष्ठ रोग का शिकायत न हो जाए आपके शरीर में, इसकी भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। हमें जो जानकारी होता है वही आपको बात बताते हैं और 100% पूर्ण जानकारी लेने के बाद ही बताते हैं। कोई भी आप बात या जानकारी आप ले रहे हैं
GSMP क्लिनिक का न्यूज़ से, तो 100% आपको बात सही जानकारी हम देने की कोशिश करते हैं ताकि मरीज में भ्रम की स्थिति पैदा न हो। उसके पहले यदि आपको लेप्रोसी का शिकायत हो गया है तो आप हाइड्रोकोटाइल दवा 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। इसे लेप्रोसी कुष्ठ रोग आगे बढ़ने से तत्काल उग जाता है। ये दवा गरीब अमीर कोई भी ले सकते हैं जब तक इलाज आप नहीं कराते हैं। तो होटल का खाना, कैंटीन का खाना आप न ले तो बेहतर है, और विदेश जाने से पहले अपने बारे में एक बार ज़रूर सोचिए कि क्या खाना वहाँ पर अच्छा मिलेगा। यदि फल फ्रूट्स आपको मिलता है, घर जैसा खाना मिलता है, जैसे तैसे नहीं मिलता है, तो आपको जानी चाहिए। यदि खाना आपको अच्छा नहीं मिलता है तो आपको एक दिन न एक दिन लेप्रोसी की शिकायत हो सकती है। एक कोरोना का तो आपको घातक प्रभाव हो ही रहा है मरीजों पर, साथ साथ आपको ये लेप्रोसी की बीमारी भी लग सकती है। इसके बाद भी यदि आपको किसी ढंग से लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग का शिकायत हो गया है तो आप होम्योपैथिक दवा का सेवन करके आपको ठीक किया जा सकता है। होम्योपैथिक दवा सेवन कराने के लिए अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है, प्रशिक्षित होना ज़रूरी है। और इस तरह से आपको शुरू में जैसे मालूम चले तो वहाँ पर चिट्ठी काटिए, झंझनाहट आने लगेगा, चमड़ा मोटा आने लगेगा, आँखों से कम दिखाई देने लगेगा। पेशाब में यदि MDT की दवा आप लेते हैं तो आपको नुकसानदायक हो सकता है। चेहरे का रंग, शरीर का रंग काला पड़ना, पेशाब में जलन होना, जॉन्डिस होना, आँखों से कम दिखाई देना, तरह तरह के आपको साइड इफेक्ट देखने में आता है। यदि आप MDT के दवा लेने से संतुष्ट है और वो ठीक करता है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत लोगों को सूट नहीं करता है। दवा लेते हैं तो ठीक है, छोड़ते ही बीमारी उनका पहले जैसा ही आने लगता है। इस कंडीशन में मरीज को होम्योपैथिक दवा लेनी चाहिए। होम्योपैथिक दवा लंबे समय तक लेने के बाद में किसी भी तरह का साइड इफेक्ट देखने में नहीं आता है। कुष्ठ रोग का इलाज लंबा चलता है, इसलिए ये लंबे समय तक दवा लेने के बाद ये सेफ है। इसको लेने से, होम्योपैथिक दवा लेने से घबराहट, सर में चक्कर, चेहरे का रंग काला पड़ना, जॉन्डिस, पीलिया जैसे आप दुष्प्रभाव जो साइड इफेक्ट जो देखने में आता है ये 0 है, यानी कि बिल्कुल नहीं है। कोई भी दवा को हम मिक्स करते हैं काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से, उसके बाद ही मरीज को ये आपको सेवन करने के लिए दिया जाता है। इसमें कई दवाओं का मिक्सचर भी करना पड़ता है। कई सारे ये लेप्रोसी के मरीज हैं, पूछते हैं कौन सा दवा, तो दवा तो बहुत रहता है। जो आपका जैसा बीमारी होता है दवा को सही मिक्स करके आपको दिया जाता है, यानी ये बीमारी को लंबे समय तक इलाज करने से ठीक होगा। आपको ऐसा समझ रहे हैं कि 1-2 दवा बता दिया जाएगा, इससे बीमारी ठीक हो जाएगा, तो आप ऐसा कृपया करके न सोचें। ऐसे बीमारी घटने के जगह में आपको और बढ़ सकता है। तो कुष्ठ रोग से आपको बचने के लिए टाइम से खाना खानी चाहिए। आप टाइम से लें, इस टाइम का उस टाइम न लें, और खाने पीने में किसी भी तरह का समझौता न करें। दाल है, दूध है, घी है, अरे जितना बढ़िया से बढ़िया अपने सुंदर शरीर के लिए खा सके। शरीर को सुंदर बनाना है तो आपको तो थोड़ा भोजन मिनरल्स, विटामिन्स वाला तो खाना ही पड़ेगा। यदि थोड़ा सा जेब आपको ढीला करना पड़े और आपका शरीर स्वस्थ हो जाए तो दिक्कत क्या है? शरीर आपका यदि खराब हो जाएगा, हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा हो जाएगा, तो आपको रहना घर में मुश्किल हो जाएगा। आपसे सभी लोग नफरत करने लगेंगे और एक दिन आपको मन में आएगा कि धीरे धीरे घर छोड़कर हम चले जाएं। इसका रिजल्ट ये होता है कि बहुत बढ़िया बढ़िया लोगों को भी एक दिन आपको जंक्शन पर आप देख रहे होंगे, बहुत लोग वहाँ पर भीख मांगते हुए आपको मिल जाएंगे जो लेप्रोसी के मरीज हैं। हाथ पांव नाकामिल हो जाता है, इसलिए उन्हें अपना नहीं पाता है, जिसे वो घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि घर पर रहकर शान शौकत का ज़िंदगी जिए तो लेप्रोसी से बचने के लिए घर पर बढ़िया से भोजन करें, आराम ज़्यादा करें, और 8 घंटा काम है, ओवर
आप ओवर जो काम करते हैं उसके बदले में पैसा जो देती है कंपनियां, उसके फेरे में ही न रहें। उसके वजह से भी आपको लेप्रोसी की शिकायत हो सकती है, क्योंकि शरीर से बहुत ज़्यादा एनर्जी आप ख़त्म करेंगे और उसके बदले में आपको विटामिन मिनरल्स और अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, अच्छे नींद आपको नहीं आएंगे। तो बस ये आपको हाथ पाँव की उंगली में टेढ़ापन, सिकुड़ापन, तरह तरह जगह पर घाव बनना, त्वचा का इन्फेक्शन होना, ये आपको आम बात हो जाएगा। यदि उसके तमाम तरह के कारण हम नहीं जानना चाहते हैं, यदि आपको किसी भी कारण से यदि लेप्रोसी कुष्ठ रोग का शिकायत आपको हो गया है, तो आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप लेप्रोसी संबंधित यानी कुष्ठ रोग सुनबहरी संबंधित आप जानकारी मुफ्त में पा सकते हैं। जानकारी लेने के लिए सिर्फ आपको व्हाट्सएप करनी है। व्हाट्सएप पर जाकर अपनी समस्या को लिखें और आपका जवाब उसे सही समय पर पाएं। और जब तक आपका ट्रीटमेंट शुरू नहीं हो जाता है और ये हाइड्रोकोटाइल दवा किसी भी डॉक्टर के सलाह से कहीं से भी किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पर उपलब्ध रहता है, आप इसे ले सकते हैं। हाइड्रोकोटाइल न मिले तो आप एनाकार्डियम दवा को भी ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। लेप्रोसी का मरीज दुनिया में जितना हम सोचते हैं उससे बहुत ज़्यादा है। ये ज्ञानवर्धक वीडियो आप अपने करीबी के पास में, आप अपने लोगों के पास में आप भेज सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो सके। दुनिया में अरबों की संख्या में लोग हैं, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से 2 से 3 लाख लोगों को ही ये जानकारी मिल पाया है लेप्रोसी के बारे में, जिससे बहुत लोग फ़ायदा उठा चुके हैं। उनकी बीमारी से उन लोगों को बीमारी जो है बिल्कुल वो लोग मुक्त हो चुका है। उनका टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, एड्रेस, पता सब लिख कर रखा गया है। यदि आपको विश्वास नहीं होता है, निराश आप हो गए हैं, तो आप उनसे कृपया आप टेलीफोन आप मांग लीजिए, आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा और आप उनसे जाकर मिलिए, उनसे बात कीजिए। संतुष्ट होने के बाद ही अपना चिकित्सा ऑनलाइन कराइए। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा लेप्रोसी के मरीज के लिए, और लेप्रोसी का मरीज एक दिन ना एक दिन 100% आम लोगों की तरह स्वस्थ हो जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हमें आप YouTube चैनल से हमें विदाई दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।